टॉपिक जो कवर करूंगा, जो आपको बताने वाला हूं, मैं आपको अपने कैमरे के बारे में बताने वाला हूं। और बहुत से ऐसे कमेंट कभी कदार आते हैं कि मुझे पब्लिक फेयर है, मैं जब कैमरे के सामने जाता हूं मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं। तो सबसे पहली चीज ये कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैमरा ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप ब्लॉगर हो, आप स्टोरी शूट करते हो, आपको शूट करने का शौक है और आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो, तो आपको कैमरे से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर एक बार आपने, सच बोलूं, अगर आपने एक बार कैमरे से दोस्ती कर ली तो आपकी सारी हिचक दूर हो जाएगी। सारी हिचक मतलब अगर आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे हो, कहीं भी शूट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो देख लेगा या ये देख लेगा तो लोग क्या कहेंगे, वो सब अपने आप खत्म हो जाता है। और एक बार जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना शूटिंग में, फिर आपको ध्यान नहीं रहता। मैं आपको सच बोलता हूँ, जब हम कैमरा लेके बाहर निकलते हैं तो बहुत से ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसको हम कैप्चर करना पड़ता है। और कैप्चर करना जरूरी भी है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये मूवमेंट कैप्चर अगर होता तो अच्छा होता है। तो जब तक आप अपने कैमरे से दोस्ती नहीं करोगे, मैं कहता हूं जब भी आप कभी बाहर जाओ, आपके हाथ में मोबाइल, मेरे हाथ में तो मोबाइल मेरा रहता ही है, इससे मैं शूट करता हूं, इस मोबाइल से। उस मोमेंट को कैप्चर करो। और मोमेंट, जो भी मोमेंट आता है वो कभी हमेशा के लिए नहीं होता, आया और चला गया। अगर उस मोमेंट को आपने कैप्चर कर लिया और उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया, कितना अच्छा रहता है। तो लोग क्या कहेंगे, और गाना भी है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने में बिजी रहो, आप स्टोरी टेलर हो, आप ब्लॉगर हो, आप मस्त रहो, शूट करो चीजों को। तो कैमरे, और जितना आप कैमरे के बारे में जानोगे उतनी चीजें अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। होता है ना कि आप किसी के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हो, उसकी अच्छाइयां बता पाते हो। तो यही चीज सेम यहां भी अप्लाई होती है। अगर आप जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रहा हूं, अगर मैं समझ रहा हूं कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ये फील आ रही है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं, तो ये चीज आप में भी लानी पड़ेगी। तो ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में आती हैं, नोट डाउन करो। और उनको, हो सकता है कभी कदार होता है कि आप कोई चीज बोलते हो और अटक जाते हो, तो उसको रिपीट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एक शॉट को 3 बार 4 बार 5 बार ले सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के। लेकिन समझने वाली बात यही है कि आपको कैमरे से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तभी एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा और अच्छे से आप अपने आप को सामने वाले को प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे से आप बता पाओगे। तो ये जो कैमरा है ना बॉस, ये बहुत बढ़िया चीज है। इससे आप हर चीज लोगों को दिखा सकते हो, हर मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो इससे। मेरे पास अच्छे खासे लेंसेज हैं, मैं उसको बाद में बताऊं कि कौन कौन से लेंसेज मैं यूज करता हूं, उसका थोड़ा बहुत डिटेल में भी बता दूंगा कि क्यों जरूरी है डिफरेंट लेंसेज यूज करना। बट सबसे पहली बात वही है, जो मैं ये वीडियो शूट करने का मेरा मोटिव है कि आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, आपको अपने कैमरे के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। वो डर निकालना पड़ेगा। जब भी आप कैमरे के सामने जाते हो, आप बोलना तो चाहते हो, बहुत से लोग बोलते हैं मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जब भी मैं कैमरे के सामने जाता हूँ, मेरी नजर इधर जाती, मेरी नजर उधर जाती, मेरी नजर उधर जाती, सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये जो लेंस है ना, लेंस जो मुझे देख रहा है, इसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, तो मैं इसको ही आपकी आंख समझता हूँ और आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर एक बार ये फेयर निकल गया कि कोई भी हो, घर में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आपका मन करता है कि घर में शूट करें, घर में फैमिली वाले हैं, बेहिचक शूट करो, बिंदास शूट करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप अपनी स्टोरी अपने यूट्यूबर के जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितने भी देखने वाले हैं उनको बताना चाह रहे हो तो ये तो करना ही पड़ेगा, दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी कैमरे से। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग
जब फोटोग्राफ खिंचाते हैं तो पोजेस अच्छे देते हैं, लेकिन जब बात करने की बारी आती है, जब उनको बोलो शादी वादी में जाओ, बोलो कि चाचा मामी ताऊ कुछ तो बोलो, क्या बोले यार, नहीं बोले वो कैमरा फेयर है भाई, कुछ बोल, क्या बोले यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सामने कैमरा मत लेके मत आ। तो एक चीज समझ लो, वाकई में व्लॉगर हो, शूट करना अच्छा लगता है, तो इस प्रोफेशन को सीरियस ले लो। आगे आने वाला जो टाइम है ना, वीडियो इन्फ्लुएंसर का है, और कंपटीशन भी इसमें बहुत, अभी तो है कंपटीशन, इसमें कंपटीशन भी बहुत होने वाले। तो जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे, जितना अच्छा आप बोल पाओगे, उतना अच्छा रहेगा। आप में वो प्रतिभा है, आप कर सकते हो। बहुत से लोग सामने नहीं आते हैं, पीछे से अपना साउंड दे देते हैं और उनको कैमरा फेयर ही रहता है, इसलिए नहीं आते हो। तो ये कैमरा फेयर निकालो, कम्युनिकेट करना सीखो, अपनी वीडियो को चेक करो कि कैसा आया, नहीं आया तो सेकंड टाइम ट्राई करो, सेकंड टाइम नहीं आया तो थर्ड टाइम ट्राई करो, लेकिन ट्राई जरूर करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक अच्छा हो ही नहीं सकता। ट्राई करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मैं कितने रीटेक करता हूं, कभी कदार तो गलत बोल जाता हूं, कभी कदार भूल जाता हूं। तो ये जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी, मुझे आपको सिर्फ बताना है कि मुझे सच बताऊं, मुझे कैमरा फेयर कभी नहीं रहा। मेरे भाई, जब मैं आई वॉज वेरी यंग, मेरे भाई ने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा दिया था। उस टाइम से मुझे शौक था कि फोटोग्राफी करने का। मैंने बहुत, उस समय बहुत महंगी रील आती थी, आप लोगों को तो पता भी नहीं होता, उस समय रील आती थी, तो वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे भी फोटोग्राफ खींचे। तो जिसके बारे में जानना, दोस्ती करनी तो बहुत जरूरी है ना उससे, है कि नहीं? ये सच्चाई है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उससे सबसे पहले दोस्ती करो, तभी तो उसके बारे में जान पाओगे। तो आज से ये बात सोच लो कि यही मेरा फ्रेंड है, इसी से मैं कम्युनिकेट करूंगा और इसी के थ्रू मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तो बहुत अच्छा होगा। और इतना सारा कुछ बताता हूं तो अपने दोस्तों को भी मेरा जो है ये चैनल बताओ कि इस चैनल में भी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती। बहुत सारे चैनल है, मेरा भी है, सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सी चीजें करने वाला हूँ। जब मैं करूंगा तो आप लोग इंस्पायर होगे। बहुत से लोग करते हैं तो मैं देख के इंस्पायर होता हूँ। मैं भी कुछ नए तरीके से करने की सोचता हूँ। उस चीज को मैं चीजें सोचता हूँ कि इसमें हो सकता है ये इसने मिस कर दिया, तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। एक दूसरे के वीडियोस को देख के ही आप इंस्पायर होते हो। उसी को तो कहते हैं कि मुझ में भी ये प्रतिभा है, मैं भी कर सकता हूँ। तो कर सकते हो तो करो, मैं तो आपको बूस्ट कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज